हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एपी से है। एपी आपका 2-3 क्लास में किया हूं। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं आपको एनवा पद, कौन सा पद, और मान लो कोई भी संख्या दिया हो उसमें आपको अंतिम से पद कहेगा निकालने के लिए, तो अंतिम पद और अंतिम पद से कोई भी पद है वो भी बता दिया हूँ। और साथ ही साथ आपको कोई भी अंक, चाहे 4 अंक का, 5 अंक का हो, उस कौन सी, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, चाहे उससे विभाजित होने वाली जो संख्या उसको भी मैं, यानी ओवरऑल मैंने 4-5 क्वेश्चन बताया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एपीसी है। तो अभी मैं इसमें एपी में जो जो क्वेश्चन, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं वही बताता हूँ। और आज भी मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये भी पूछा गया है क्वेश्चन पर, आपको बोर्ड ऑफिस में जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो यदि आप मेरा प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब जो है चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा यूट्यूब जो हैंडल है @SHIVCROY7250, ये आपको सर्च करना होगा। और सर्च करने के बाद जो मेरा चैनल होगा उसको, उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप जिस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड, आपको जो भी चैप्टर है वो आपको उसमें वीडियो मिलेगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई ऐसा सवाल है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको भी आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, क्वेश्चन जो कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन उस एपी का, अभी एपी मुझे पता नहीं है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अभी एपी मुझे पता नहीं है, लेकिन 31वां पद ज्ञात करना है। एपी मतलब सूची पता नहीं है, जिसका 11वां पद 38 है। एक लैंग्वेज हो गया, 16वां पद 73 है। दो चीज आपको दिया है क्वेश्चन में। आपको कह रहा है एपी आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद क्या होगा वो आपको बताना है। मान लो ये सूची जो है, ये आपको इसमें 31वां पद, मान लो 31 नंबर यहाँ पे है, 31 नंबर पे क्या आएगा वो आपको बताना है। लेकिन इसमें आपको हेल्प करिए, ये 16 नंबर का पद, 11 नंबर का पद दे दिया है और 16 नंबर का पद दे दिया है, ये दो आपको दे दिया है। आपको हेल्प करने के लिए दो दे दिए है ताकि आपको 31वां पद आसानी से ज्ञात करें। क्वेश्चन यही है। एक सीरीज होता है, सीरीज में आपको दो पद दे दिया है, एक 11 नंबर, एक 16 नंबर, और आपको ये बताना है 31 नंबर का जो है वो कौन सा अंक होगा। हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या है, सॉल्यूशन डालना है। सॉल्यूशन डाल देना है और आपको लिखना है क्या, माना कि प्रथम पद ए सार्वअंतर, ठीक है, अपने दो चीज मान लिया। अब देखिए प्रश्न में आपका क्या रहा है, 11वां पद 38 है। प्रश्न से, प्रश्न से 11वां पद जो है वो 38 है। ये आपका प्रश्न देल है। 11वां पद यानी ए जो है 11, ए 11 आपका कितना है, 38 है। 38 मतलब क्या, ए प्लस 10d बराबर में 38। ठीक है, समझ गया, यही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको आप देख लिखेंगे कैसे। 11वां पद 38 है, A11 बराबर 38। ठीक है, A11 बराबर 38। A11 को क्या लिखते हैं, A प्लस 10d बराबर 38। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, दिक्कत नहीं होना चाहिए। A11 कह रहा है, इसका मतलब A प्लस 11 कह रहा है, तो मतलब 10 10वां डी। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 11 कह रहा है 10वां डी कैसे हो गया, हम लोग लिखते हैं 11 है n-1 इंटू डी होता है ना। 11 में से एक घटेगा, कितना बचेगा 10,
यही होगा ना, इसीलिए 11 जब रहेगा तो कैसे निकलेगा 10। समझ गए कैसे होगा, एक कम। ये पहला लैंग्वेज आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। फिर फिर प्रश्न का कह रहा है, फिर प्रश्न आपका कह रहा है कि 16वां जो पद है, 16वां जो पद है आपका वो 73 है। 16वां पद क्या है, 73 है। मतलब A16 बराबर 73, यही होगा ना 16वां पद। अब A16 मतलब क्या, A प्लस 15D बराबर 73, सेकेंड समीकरण। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे 16 था तो 15 हो गया, क्यों हुआ अभी जस्ट मैंने बताया था। 11 था 10 कैसे हुआ, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको करना क्या है, अब हमको जितना लिखे उसमें सिर्फ समीकरण का मतलब है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से बनाना है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या आपका यहाँ पे है, A प्लस 10D बराबर 38। समीकरण सेकेंड जो है आपका है A प्लस 15D इक्वल टू 73। अब देखिए इसको हम लोग लिख देंगे घटाने पे, देखो अभी जो आपका सॉल्व होगा ना, ये आपको विलोपन लुप्तीकरण विधि से होगा। मैं आपको प्रीवियस अलजेब्रा का जो क्लास था उसमें विधि सिखाया था, प्रतिस्थापन विधि में सिखा दिया था, विलोपन विधि सिखा दिया था, वर्गगणन विधि में सिखा दिया, उसी में से एक विधि से आप इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ना, इसको कर रहे हैं लुप्तीकरण विधि। देखिए इसलिए करें क्योंकि ए मैचिंग है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको घटाने पर किया, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है। तो 10 में से 15 को घटाना होगा, 10 में से क्या होगा, 15 को घटाना होगा, और 10 में से 15 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे होगा, -5, क्या होगा, -5D। क्यों हुआ, क्योंकि 10 छोटा है, 5 जो है वो बड़ा है, बराबर 38 में 13 घटाएंगे, क्या 38 में 73 घटेगा, नहीं, छोटा में बड़ा हो घटेगा, तो 13 में 60 गया 5, ये बचा 6 में 3, लेकिन ये भी माइनस में जाएगा। माइनस में क्यों गया, क्योंकि 38 जो है छोटा है, 73 जो है वो बड़ा है। अब इसीलिए डी बराबर -35 -5, 5 35, डी क्लियर हो गया आपका, डी निकल गया, डी निकल गया, कैसे निकला समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, जिसमें रखने का मन आप रख सकते हैं। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, जिसमें रखना है रखने पर आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण फर्स्ट लिखा हूं मैं, समीकरण फर्स्ट का है जो है वो A प्लस 10D इक्वल टू 38, यही है ना, ए का ए प्लस 10 का 10 और डी है, डी मल्टीप्लाई में तो डी का वैल्यू निकल गया 7, डी जब 7 38, ए प्लस 10 के साथ गुना करेंगे 70 बराबर में 38, और ए बराबर 38, देखो 38 लिख लिया मैंने, 70 जो है प्लस में इससे जाएगा तो माइनस में, ए बराबर, अब 70 में से 38 घटाएंगे 7, 10 में से 8 गया 2, 100 में 3 32, ये माइनस में होगा, ये माइनस में हो गया। माइनस में क्यों हुआ, माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि 38 छोटा था 70 बड़ा है। अब देखिएगा आपको दो चीज क्लियर हो गया, ए भी क्लियर हो गया, डी भी क्लियर हो गया, दो चीज आपका क्लियर हो चुका है, दो चीज क्लियर हो गया। अब हमको आना है प्रश्न पे, प्रश्न से 31वां पद ज्ञात करन एपी, हमको दो चीज पता होगी, आप कह रहा है आपको कितना नंबर
तो आपका कह रहा है कितना नंबर, 31वां नंबर। ए यहाँ पे प्रश्न से n बराबर 31, ए बराबर -32 और आपका डी निकला है 7। ये चीज क्लियर है। n 31 क्यों हुआ, क्योंकि 31वां पद का ज्ञात करने के लिए सूत्र से सूत्र 31 का an का फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये जो है ना निकालने का तरीका, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये जो कैलकुलेशन हुआ ना ये भी मैं बता चुका हूँ। ये जो कैसे हुआ वो भी मैं बता चुका हूँ। अर्थात इसमें 2 3 चीज 4 का कॉम्बिनेशन करके एक सवाल बन गया है। देखिए ये आपका अलग हो गया स्टेप। आपको 11वां पद 38 कैसे होता है वो मैंने बता चुका हूँ आपका प्रीवियस क्लास में। एपी जो आपका मेरा बेसिक जो क्लास था उसमें आप देखिएगा ना तो आपको ये बेसिक बताया गया है। ठीक है, ये भी आपको, और ये आप इसके लिए आपको प्रतिस्थापन विधि जो अलजेब्रा का मैं क्लास किया ना इसको आप देख लीजिएगा तो ये यहाँ तक का सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व होता है वो आपको मेरा विधि जो है प्रतिस्थापन अलजेब्रा में, इससे आपको ये बन गया। अब ये जो स्टेप बन रहा है एपी का जो मैंने पहला क्लास जो था ना मेरा उसमें एनवा पद कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बता। अर्थात आपको 2 3 चीज का कॉम्बिनेशन इसमें 2 3 जो इसमें होने वाला है रिक्वायरमेंट वो सारा मैंने एक अलग अलग स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया हूँ। तो यदि आप नहीं देखे ना उसको प्लीज जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल पे जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में उसमें आप सर्च कीजिएगा मेरा हैंडल नेम और आपको यूट्यूब पर मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें सारा वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको अभी तो मैं बता ही रहा उसमें भी और आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप इसको देखते हैं। ए हो गया 31 हो गया बराबर ए आपका डेल है यहाँ पे माइनस में 32 प्लस एन आपका है 31 माइनस 1 डी आपका निकल गया 7। ए 31 बराबर माइनस में 32 प्लस 31 में से गया कितना बचेगा 30 और ये 7। एक बार में एक स्टेप 31 में से घटा दिया बस हो गया 31 माइनस 32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे 210 हो गया। अब ये माइनस प्लस क्या होता है तो घटाओ। ये भी मैं आपको एक आपका क्लास हुआ था ना गुणनखंड का उसमें बताया था कि माइनस प्लस रहता है तो क्या होता है, माइनस प्लस होता है तो क्या होता है, उसमें मैंने सारा चीज बताया था। यदि आप नहीं देखे तो जाइएगा आप देख लीजिएगा। अब 210 में से घटाएंगे प्लस माइनस माइनस होता है 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा 0 में से 2 जाएगा तो 8 ये बचा 0 ये 10 बच गया 10 में 3 गया 7 2 में से गया 178 ये प्लस में होगा क्योंकि 210 बड़ा है। तो आपका ये जो है ना 178 ये हो गया 31वां पद। कितना आंसर निकल गया 178। इसको जोड़ के भी चेक कर सकते हैं 178 प्लस 32 8 2 10 3 10 11 1 1 2 110 पुर गया। ये आपका हो गया आंसर। यदि इसमें किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा मैं उसमें जवाब दूंगा। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।